नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं, आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है सीएम की मॉर्निंग क्लास। दरअसल मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। कभी देर रात तक तो कभी अल सुबह उठकर अधिकारियों की क्लास लेना और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। इसी कड़ी में शिवराज ने अलीराजपुर जिले की समीक्षा करते हुए शिक्षा अधिकारी की क्लास लगा डाली, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी शिवराज के इस अंदाज के कसीदे पढ़ रही है तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिल्कुल करेंगे सर। अभी तक क्या किया है वो बताना आपने। अभी तैयारी कार्य योजना बना ली सर, तैयारी करनी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बनाई कार्य योजना? जी सर, क्या कार्य योजना बनाई है बताओ ना। प्रदेश के मुखिया शिवराज का यह अंदाज देखा आपने, जहां सीएम के सवाल पर किस तरह से शिक्षा अधिकारी हड़बड़ा गए। जब एक बार में महाशय जवाब नहीं दे पाए तो सीएम शिवराज ने एक बार फिर पूछा, स्कूल चले योजना के लिए आपने क्या किया? फिर भी डीओ साहब जवाब नहीं दे पाए। सुनिए जरा। स्कूल चले हम के लिए कुछ बनाया है आपने योजना? स्कूल चले अभियान विशेष रूप से बड़ी संख्या में तैयारी की जा रही है सर। इसमें आप देखो भाई, ये बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है सर। मैं इतना क्लियरली पूछ रहा हूँ कि स्कूल चले हम अभियान की योजना क्या है, क्या करेंगे? तो आप कह रहे तैयारी की जा रही है, मीटिंग करेंगे, बताएंगे। या तो ये बताने का इनमें क्षमता ही नहीं है, स्किल नहीं है, या इन्हें बनाई नहीं कुछ भी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे। ऐसा पहली बार नहीं जब सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन देखने को मिल रहा हो। पिछले कई दिनों से शिवराज लगातार इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिस पर प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी जहां शिवराज के इस अंदाज को जनता के प्रति समर्पण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम के एक्शन को नाटक, नौटंकी और प्रपंच करार दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी सदा एक्शन में रहने वाले। मुझे लगता है कि यदि देश के समस्त मुख्यमंत्रियों की हम यदि चर्चा करें तो शिवराज जी के पास ये कीर्तिमान तो है ही कि सबसे अधिक सेवा करने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका लंबा सेवा काल है। पर सबसे अधिक श्रम करने वाले मुख्यमंत्रियों में यदि हम गिनती करें तो शिवराज जी सबसे आगे होंगे। 6:30 बजे से उठकर यदि जनता की सेवा में कोई मुख्यमंत्री समर्पित हो तो आपको और क्या चाहिए। एक एक जिले की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा का समय सुबह 6:30 बजे से मुख्यमंत्री जी रात में 1:30-2 बजे तक कार्य करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। सुबह 6:30 से फिर उठते हैं। तो प्रत्येक जिले में प्रशासन को ये संकेत है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। कहीं कोई कमी पेशी होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जनता की सेवा के लिए संकल्पित और समर्पित मुख्यमंत्री यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान जी। देखिए, मध्य प्रदेश में 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 सालों की सरकार के बाद प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्था दिखाई दे रही है, ये कलई खोलती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल झूठ, फरेब, प्रपंच और अव्यवस्थाओं की सरकार बन के रह गई है। आज मुख्यमंत्री जी फटकार लगा रहे हैं कि स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, बच्चों की व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलता है। केवल सभी विभागों में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, बंदरबांट किया गया। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रत्येक योजना के भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को दिया गया। ये स्पष्ट आरोप लगते रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी तरह की अव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में शिवराज जी के इस तरह के नाटक, नौटंकी, प्रपंच केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने और प्रचार प्रसार की कोशिश है। जनता ये नाटक, नौटंकी, प्रचार प्रसार की राजनीति अच्छे से जानती है। आपको बता दें कि एमपी में इस समय चुनावी मौसम चल रहा है। पंचायत निकाय चुनाव के बाद विधानसभा और लोकसभा की तैयारी है। ऐसे में सरकार की मंशा यही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हर योजना का लाभ जनता तक पहुंचे। यही वजह है जो सीएम खुद योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सीएम की सख्ती का अधिकारियों पर कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह उठना, सुबह 6:30 बजे से अधिकारियों की क्लास लगाना, ये आजकल उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। योजनाओं की समीक्षा भी वो खुद ही कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। एएल द्विवेदी जी
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले सर आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टियों का सर पक्ष रखिएगा। एक दूसरे पर सर पर्सनली कटाक्ष नहीं होने चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पार्टी की बात आपको रखनी है। ये निवेदन मेरा आप सभी लोगों से है। अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। ब्रज गोपाल लोहिया जी, पहला सवाल आपसे। सर, 17 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। आजकल वो अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह उठना, अधिकारियों की क्लास लगाना, योजनाओं की समीक्षा करना, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि 17 साल बाद कोई मुख्यमंत्री नींद से जाग रहा है, सुबह 6:30 बजे यहाँ पर जो अधिकारियों की क्लास लगाई जा रही है, ऐसी अभी जरूरत क्यों पड़ी? ये अव्यवस्थाएं हैं आपकी, इसलिए आपको इस तरह की जरूरत पड़ रही। अगर लगातार शुरुआत से समीक्षा करते तो ये हालात नहीं बनते। आपके सारे प्रश्न हैं, उनमें से सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और आप भी बेहतर जानते हैं इस बात को, कि पिछले 17 वर्षों में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन शिवराज जी 6 बजे के बाद कभी उठे हों या तैयार न मिले हों। ये कोई सुविधा भोगी मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक बहुत मेहनती मुख्यमंत्री है। योजना बनाना और योजना की डिलीवरी करना, ये उनका स्वभाव है। अभी जो आप जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं कि जो उन्होंने एक डीईओ को कहा, तो उनकी दो बातें दर्शाती हैं। एक तो शिवराज जी को विषय का पूरा ज्ञान रहता है, वो ये जानते हैं कि उन्होंने जो निर्देश दिया था वो क्या है, उन्होंने जो नीति बनाई वो क्या है, और अधिकारी उसमें कहाँ तक काम कर रहे हैं और कहाँ उनमें चूक हो रही है। तो ये जो करने का साहस है, ये जो करने की संभावनाएं हैं, वो शिवराज जी जैसे बहुत मेहनती मुख्यमंत्री के लिए ही संभव है। और रहा सवाल, आपने अभी इसमें आधा सवाल और जोड़ा है कि कांग्रेस टीका टिप्पणी कर रही है, तो कांग्रेस के पास टीका टिप्पणी के अलावा और कोई काम भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी अपने काम नहीं बताती है, कभी ये नहीं बताती है कि हम सरकार में रहते तब हम करते क्या है। ये केवल इस बात को ध्यान में रखते हैं, और हम पर रोज उंगली उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि हम रोज काम करते हैं। शिवराज जी सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, तो केवल चाहे वो निवास से हो, चाहे वल्लभ भवन से हो, और चाहे जनता के बीच में जाना हो, एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन शिवराज जी जनता के बीच ना जाएं, जिस दिन शिवराज जी अधिकारियों के साथ संवाद ना करें। तो ये जो संवाद की निरंतर प्रक्रिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसीलिए वो उन्हें प्रक्रिया ही उन्हें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बनाती है, सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है। और ये भी जानती है कि माननीय शिवराज जी अपनी योजनाएं बनाने और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने में देश में सबसे श्रेष्ठ जो मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्रियों में से एक है कि केवल हम घोषणाएं नहीं करते, हम काम करते हैं, विषय की जानकारी रखते हैं। और जिस विषय की अभी बात हो रही है कि स्कूल चलो अभियान है, ये जो स्कूल चलो अभियान है, ये एक निरंतर चलने वाला अभियान है, और इसकी समीक्षा भी निरंतर होती है, प्रतिमाह होती है। तो स्कूल चलो अभियान में उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न न हो और ये हमारे काम में कोई कमी ना रहे। ये दोनों सुनिश्चित करना शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेवारी। ठीक है, जनसेवा के लिए समर्पित हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, आपके पास आऊंगा। सर, अगर प्रदेश का मुखिया सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर रहा है और जनता के लिए समर्पित है, जिस तरह से ये बात कही जा रही है, तो सर कहाँ दिक्कत है? ये मुखिया की जिम्मेदारी है, आप लोग इसको नाटक, प्रपंच, नौटंकी करार दे रहे हैं। देखिए राजेश जी, माननीय कमलनाथ जी शिवराज जी के बारे में सही कहते हैं कि शिवराज जी की प्रदेश से ज्यादा जरूरत बॉलीवुड में है। शिवराज जी पिछले 17-18 सालों से प्रदेश के मुखिया हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, उनके विभागीय मंत्रियों के बीच में तालमेल का स्पष्ट रूप से अभाव नजर आता है। तत्पश्चात शिवराज जी को इस प्रकार के मामलों को संज्ञान में लेना पड़ता है। ये शिवराज जी से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है। जिस संविदा शिक्षक को आज इन्होंने डायरेक्ट फटकार लगाई है, अगर हम बात करें स्कूल चलो अभियान की, तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। स्कूल चलो अभियान 17-18 सालों से लाडली लक्ष्मी और बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, ये शिवराज जी के नारे थे। इन नारों की हकीकत क्या है? आज से 10,000 सरकारी स्कूल, प्राथमिक पाठशालाएं और मिडिल स्कूल बंद हो चुके हैं। सीएम हाई राइज स्कूल बनाने की घोषणा करते हैं। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं पिछले कार्यकाल में कर चुके हैं। पिछले 2 साल में 4,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, उसमें सीएम हाई राइज स्कूल। अब वहां पर स्टाफ है नहीं आपके पास।
किसी किसी स्कूल में अगर चालू करने की मंशा स्पष्ट भी हुई है तो वहां पर एक ही शिक्षक को 2-2 पाठशालाओं का कार्यभार दे दिया। तो इस एक नेक नियत और ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ काम करने की जरूरत है। शिवराज जी की हर योजनाओं के पीछे भ्रष्टाचार होता है, योजनाएं पेपर पे बनती हैं, उन पर भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, उनको पोषण दिया जाता है। तत्पश्चात हालात ये है कि नल जल योजना इनकी विफल हुई। आज पेयजल को लेकर अगर भोपाल शहर राजधानी की बात करें तो पिछले एक माह से जनता, भोपाल की 35 से 40% जनता परेशान है। बिजली के हालात, बिजली कटौती 25 से 30 कॉलोनियों में रोज की जा रही है। तो जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी, वो अपनी पीठ स्वयंभू बनकर किस प्रकार से थपथपा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना रहा है कि मेरा मित्र लोया जी ने कहा कि कांग्रेस अपनी उपलब्धि नहीं बताती, मैं बताता हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने अल्प कार्यकाल में 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिजली के बिल हाफ किए, इंदिरा घर ज्योति योजना के अंदर 100 यूनिट 100 रुपए में सभी वर्गों को दिया, वृद्धावस्था पेंशन को डबल किया, पंडित पुजारियों का मानदेय डबल किया, 1100 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया, राम वन पथ गमन के लिए और महाकाल परिसर के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया। युवा स्वाभिमान स्किल्ड बनाने के हिसाब से 4 बड़े शहरों में IT पार्क की स्थापना की, 70,000 करोड़ से ज्यादा मैग्निफिसेंट इवेंट के माध्यम से निवेश को लेकर आए मध्य प्रदेश में, जिसमें 70% रोजगार को देने की बात करी। तो ये जो माननीय कमलनाथ जी का वो भू माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की, मिलावटखोरों के ऊपर युद्ध फॉर शुद्ध लड़ा, तो इसलिए तमाम वो उपलब्धियां हैं कमलनाथ जी की जो मध्य प्रदेश। ठीक है, आपने 15 महीनों की उपलब्धि गिनवाई, ठीक है योगेश जी, रुक जाइए सर। योगेश जी था उसका अलोकतांत्रिक तरीके से चीर हलन करके पुनः कुर्सी तो हत्या ली, लेकिन अब शिवराज जी बौखलाए हुए हैं। ये नगर निगम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है और इसके पश्चात शिवराज जी निश्चित रूप से इनकी विदाई सुनिश्चित है। इस अपनी कुर्सी जाने के चलते ये रोज सुबह 6 बजे भी उठ रहे और रात को देर तक सो भी रहे। अगर ये अपनी कुर्सी की चिंता करिए बने प्रदेश की जनता, उनके युवाओं के हितों की रक्षा की होती तो शिवराज जी को आज इस प्रकार सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमारा युवा लेकिन मैंने आपको हमारा किसान आज भी परेशान है। ठीक है, आपको बीच में टोका नहीं मैंने योगेश जी। आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर संविदा कर्मी को फटकार लगाई। सर DEO संविदा कर्मी नहीं होते। मैंने संविदा कर्मी बोला ही नहीं, आपने बोला सर, इसलिए मैंने आपको बीच में शिक्षा अधिकारी तब नहीं टोका, शिक्षा अधिकारी तब इसलिए नहीं टोका था क्योंकि मैंने सोचा आपकी बात। चलिए ठीक है, लौट डिबेट की कॉपी आपके पास रहेगी, आप रिवाइंड करके सुनिएगा। मैंने शिक्षा अधिकारी बोला, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार नहीं बोला, ठीक है सर। वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी जी हमारे साथ। AL जी, अगर प्रदेश का मुखिया अगर जनता के लिए इतना गंभीर है और अगर मॉनिटरिंग कर रहा है तो जिम्मेदारी बनती है, समीक्षा खुद कर रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो कहाँ गलत है? यहाँ पर सियासत क्यों होनी चाहिए? तो क्या लगता है? और फिर दूसरा सवाल ये भी अहम हो जाता है कि 17 साल में ही क्यों जरूरत यहाँ पर पड़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुबह से उठकर क्लास लगाने की? ये दोनों सवालों के जवाब दोनों पक्षों की ओर से। देखिए राजेश जी, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, लेकिन आप एक देखने में ये आता है कि शिवराज जी का जो कोऑर्डिनेशन का काम है और एडमिन का जो काम है, ये लगातार उनका सतत एक मॉनिटरिंग काम है जो लगातार कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वह पहली बार कोई ऐसा विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। विभागीय समीक्षा उनकी हर माह होती है, हर 15 दिन के अंदर होती है, मंथली रिपोर्ट बनाते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं। अगर हम इसके अलावा भी अगर हम और पूर्व में जाएं तो कई बार आपने देखा होगा कि वह मैदानी स्तर पर अचानक कई जगहों पर ऐसे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के औचक निरीक्षण भी करते हैं और जिसमें जो भी खामियां होती हैं उसको सख्त निर्देश अधिकारियों को देते हैं। तो ये जो समीक्षाएं बैठक है, ये लगातार सतत एक प्रक्रिया है जो लगातार शिवराज जी अपने कार्यकाल में लगातार करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी तो इस प्रकार की सतत बैठकें जो हैं वह कहीं देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात, जनता से कनेक्ट किए हुए जो अधिकारी होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनको लेकर के जो शिवराज जी ने एक रोष व्याप्त किया है, क्योंकि एक रूटीन प्रोसेस है और जो वहां का महकमा है और जो वहां के पदस्थ अधिकारी हैं उनके पास कई योजनाएं होती हैं और उनके पास वह डेटा होना अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। लेकिन
अगर ऐसा शिक्षा अधिकारी जो अपना डेटा या अपने विभाग की जानकारी या अपने विभाग का प्रेजेंटेशन नहीं देता है, तो मुखिया का निश्चित तौर पर इस प्रकार का व्यवहार होना लाजमी है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन सख्ती को लेकर जिस तरह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 17 सालों में क्यों जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो इसे क्या चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए कि चुनाव नजदीक है इसलिए मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, एक्शन मोड में है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि समीक्षाएं बैठक जो है वह लगातार चलती हुई हैं और लगातार चली आ रही हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात कर लेते हैं, वल्लभ भवन में भी ऐसी कई बैठकें लगातार हर महीने होती हैं, हर त्रैमासिक में होती हैं, द्वैमासिक में होती हैं। आपने बीच में देखा होगा मंत्रियों को लेकर के भी 1-to-1 चर्चा पिछले कुछ महीनों में हुई थी, जिसमें एक विभाग के मंत्री के द्वारा उनका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांगते थे और उस पर क्या प्रोग्रेस हुई उसको लेकर के भी उन्होंने कार्य योजना, 100 दिन की कार्य योजनाओं के विषय में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो उनके मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हुए थे और उसके बाद वो कार्य योजनाओं पर अमल करने के लिए भी लगातार उनसे सतत संपर्क करते हैं। तो ये तो कोई एक नई बात नहीं है कि ऐसी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि इस प्रकार की बैठकें लगातार समीक्षा बैठकें हमने पूर्व में भी देखी हैं। जी ठीक है, सुशासन को लेकर एक बड़ी पहल भी यहाँ पर ये मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही है। लोया जी, गंभीर आरोप यहाँ पर योगेश गुप्ता जी ने लगाए कांग्रेस की तरफ से। उनका यह कहना है कि तमाम तरह की योजनाएं जरूर हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, और दूसरी बात जो आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, उन्होंने तो अपनी 15 महीनों की सरकार जो थी, उनके जो कार्यकाल रहा है कमलनाथ जी का, उसके काम उन्होंने गिनवा दिए कि उन्होंने कितने किसानों का कर्जा माफ किया, कितने बिजली के बिल माफ किए, भू माफियाओं के लिए अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध भी वही लेकर आए थे। देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि योगेश गुप्ता जी ने वो पूरी बातें बता दी जो पहले इन्होंने अपने दूध का पुलिंदा 973 का लाए थे, जिसे वचन पत्र नाम दिया था, और उसके कागज जो तैयार हुए, उन कागजों की चर्चा तो योगेश गुप्ता जी ने बखूबी बता दी, परंतु आपने डिलीवर क्या किया, आपने डिलीवरी किस चीज की दी? किसी चीज की नहीं दी, किसी चीज की नहीं दी। जिन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएंगे, वो 15 महीने बाद सरकार में रहने के बाद हमसे कहते हैं कि ये जो हमारा काम था, जो हम नहीं कर सके, वो आप करिए। मध्य प्रदेश में एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके, और जो बार बार बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योग आकर्षित करने की, मैं आपको जानकारी कर दूं, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने बनाया था। उसमें भी आप 15 महीने में कर कुछ नहीं सके। आज अगर मध्य प्रदेश में इन्फोसिस है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के प्रयासों से, आज अगर मध्य प्रदेश में टीसीएस है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के प्रयासों से। आपने जब 2003 में हमें सरकार दी थी तो गड्ढों में सड़कें थी, सड़क में गड्ढे नहीं हुआ करते थे, अंधकार में डूबा प्रदेश आपने दिया था। आप 2250 मेगावाट केवल बिजली का उत्पादन था, आज अगर 14,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के परिश्रम से। तीसरी बात मैं आपसे जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आप ये चर्चाएं करना क्यों नहीं चाहते? विकास पर चर्चा करिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर तेज गति से काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए, बजाय उन पर टिप्पणी करने के आप उनसे सीखिए कि एक मुख्यमंत्री भी रात में 2 बजे तक काम कर सकता है, एक मुख्यमंत्री भी सुबह 6 बजे तैयार होकर अधिकारियों की बैठक कर सकता है, हर जिले की समीक्षा कर सकता है, हर विभाग की समीक्षा करना है। और इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, जो शिवराज जी का लक्ष्य है। उसके लिए वो अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस मध्य प्रदेश को अपनी पूरी ऊर्जा से प्रदान करते हैं। और इसी बात से कांग्रेस को आपत्ति है कि इतनी सुबह उठने की आवश्यकता क्या है, इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं, इससे भी बड़ी आपत्ति है। क्योंकि जो लोग 9 बजे 10 बजे सोकर उठते हैं, उनको तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि अरे एक मुख्यमंत्री तो सुबह 6 बजे से समीक्षा बैठक ले रहा है, जिलेवार बैठकें हो रही हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की टिप्पणी होती है, ये एक रटी रटाई बातें हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कांग्रेस प्रवक्ताओं से चुनौती देकर कि आप एक ऐसी योजना जरूर गिनवाएं अपनी चर्चा के दौरान जिस योजना पर मध्य प्रदेश में अमल ना हुआ हो। ठीक है सर, किन योजनाओं पर अमल नहीं हुआ, और बहुत देर से योगेश जी इशारे भी कर रहे हैं। चलिए योगेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, इशारे का मतलब 0। इतनी समीक्षा बैठकों का प्रदेशवासियों को रिजल्ट 0 मिला है। पेयजल योजना फेल, बिजली की मेगावाट की उपलब्धता के बावजूद भी आज हम प्रदेशवासी
अंधकार में तहसील ब्लॉक स्तर पर 10 से 12 घंटे बिजली नहीं है। भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है। तो ये मध्य प्रदेश के हालात है 17 साल बाद भी शिवराज जी के। योजना फेल, स्कूल चलो अभियान फेल, इनका जो सुशासन का अभियान था वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा। 4000 से ज्यादा इन्होंने तबादले कर दिए पिछले 2 साल में। ये इनकी उपलब्धियां हैं। और रही बात किसानों के कर्जे माफ की, तो इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर उस बात को स्वीकार किया है। हमारे वचन पत्र के हिसाब से हमने सब, देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, आपने निवेदन किया था। ठीक है 27%, ठीक है लोया जी, इसके बाद देखिए 27% ओबीसी आरक्षण की बात हमारे वचन पत्र में थी। कमलनाथ जी ने न केवल उस वचन का पालन किया, कैबिनेट के माध्यम से उसको कानून बनाया, राज्यपाल से अनुमोदित करके पास कराया। अगर हमारी सरकार गई भी होती तो हम कभी के नगर पालिका निगम चुनाव करा चुके होते। उस 27%। चलिए सरकार नहीं चलने दी आप लोगों ने, इस वजह से काम नहीं हो पाया। सरकार के जो तमाम उपाय कमलनाथ जी ने किए, कन्या विवाह योजना की राशि हमने 19,000 नहीं मिल पाया सर। 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 4,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड दिया हमने। आपके मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर ये बात है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन आप जल्दी से सर, और भी मेहमान, समय कम बचा, योजना में अपात्रों को सुपात्र बनाया। 70 लाख से ज्यादा अपात्रों को माननीय कमलनाथ जी ने अपने टाइम हटाया, उसको नए सवेरा योजना के माध्यम से सही लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया। तो कमलनाथ जी का वो जो सुशासन था, वो विजन था, सुशासन था, और आगे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, सरकार नहीं चलने दी, काम पूरे नहीं हो सके। जवाब दे दीजिए, फिर मैं द्विवेदी जी आपके पास हूँ, जल्दी से लो। अपनी बात कहनी है। पहली बात तो ये झूठ आप कब तक बोलेंगे कि ये तारांकित प्रश्न था। माननीय कमल पटेल जी का नाम बार बार कांग्रेस के हमारे साथी लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं? क्या विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया इस बात को? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आप सुन लीजिए कि माननीय कमल पटेल जी जो विधानसभा के पटल पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 27 लाख से ज्यादा किसानों के 50,000 से लेकर 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए। जो वैसे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। कमल पटेल जी साहब बनवाया जा रहा था कि 10 दिन में कर्जे माफ नहीं हुए, 2 लाख। अरे 10 दिन ऐसा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था काला धन लाऊंगा, ला क्या? 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा। रुक जाइए ना सर, समय कम बचा। चलिए फिर आप दोनों को रोकना पड़ा। तो मोदी जी ने जो कहा था वो हुआ क्या? आप तो एक बात तो पकड़ के बैठ गए कि 10 दिन में कर्जा माफ। बोलेंगे तो मोदी जी ने कितने वादे किए इस देश की जनता से? क्या हुआ उन वादों का? गोल का गोल हट गया। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप स्मार्ट सिटी का वादा दिया था, स्मार्ट सिटी कितनी बनी आपके शासन में? चलिए विषय तो ये भी नहीं है, विषय तो ये भी नहीं है किसने क्या वादा किया था, विषय ये भी नहीं। विषय ना कमलनाथ जी है ना मोदी जी है। रोकूंगा आप दोनों को, चलिए आप दोनों को रोकूंगा सर, रुक जाइए। द्विवेदी जी, दोनों पार्टियों के तर्क सुने आपने, ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग करना सभी प्रदेश के मुखिया का एक कर्तव्य होता है, और इसमें मुझे लगता है कि ना पक्ष को ना विपक्ष को कोई आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक प्रदेश का मुखिया होता है उसकी सतत मॉनिटरिंग होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर किसी विभाग की समीक्षा बैठक होती है तो उससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं जब तक वह नहीं आएंगे तो प्रदेश में उस योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर मॉनिटरिंग जिले वाइज जिले समीक्षाएं बैठकें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा एक सकारात्मक पहल है। और आने वाले समय में अगर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के जिले हैं अगर उनकी मॉनिटरिंग होगी तो यथार्थ जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो पाएगा। जी, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके और योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसका लाभ जनता तक पहुंच सके, ये अहम बात हो जाती है और एक अच्छे संकेत है यहाँ पर। और इसमें पक्ष और विपक्ष को सियासत के बजाय कभी कभी अच्छे काम की सराहना भी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सुबह 6 बजे से बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीराजपुर में देखने को मिला, जहां योजनाओं को लेकर उसके क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए। लेकिन अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शिवराज जिस तरह से सख्त नजर आ रहे हैं, सख्ती का कितना असर अधिकारियों पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।